नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, सिविल जज की नियुक्ति का रास्ता साफ। 4 महीने में परिणाम जारी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पार्टी परीक्षा की परिणाम 4 महीने में जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 98 प्रश्नों के आधार पर रिजल्ट जारी करने को कहा है, क्योंकि आंसर शीट में 2 प्रश्न गलत थे। यह निर्देश नमिता राजवमानिया की याचिका पर दिया गया, जिन्होंने आंसर में खामिया को आरोप लगाया था। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। लालू यादव को बराबर सजा मिले, चारा घोटाले में सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू की सजा 3.5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाने की मांग की है। अदालत ने अगली सुनवाई 3 माह बाद निर्धारित की है। पेयजल घोटाले में जेई ने किया बड़ा खुलासा, बोले मंत्री 2.25 तो सचिव लेते हैं, 0.50% का कमीशन। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 2.71 करोड़ के फर्जी निकासी मामले में जांच करते हुए ईडी ने 22 करोड़ 93 लाख से अधिक का फर्जी निकासी का खुलासा किया है। जूनियर इंजीनियर सुरेश कुमार महतो ने बताया कि ठेकेदारों को कार्य आवंटन का 3.75 कमीशन देना होता था, जिसमें मंत्री का हिस्से 2.25% होता था। सुरेश कुमार ने इस बयान का भी ईडी सत्यापन कर रही है। मनरेगा के नाम पर हो रहा है खेला, मुखिया ने 3 नाबालिग बच्चों का बना जॉब कार्ड, राशि का भी हुआ भुगतान। गुमला जिले में मनरेगा योजना के तहत सेहल पंचायत की मुखिया ने अपने नाबालिग बच्चों और अन्य छात्रों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरी का भुगतान किया। इस मामले में मुखिया सुमारी देवी और अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। जिला कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त से जाँच कर कार्रवाई की मांग की है, साथ ही अवैध रूप से निकाली गई राशि की वसूली की मांग की है। पहलगाम पर सीएम सुक्खू से क्यों मांगी इस्तीफा, मंत्री ने नए बयान और बढ़ाया कंफ्यूजन। मंत्री सुखदेव कुमार ने पहलगाम हमले को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी के नेता इस मुद्दे पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के लिए भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। झारखंड में शिक्षकों की बढ़ेगी टेंशन, हेमंत सरकार ने लागू किया नया नियम। झारखंड के स्कूलों में शिक्षा के लिए नया नियम लागू किया गया है। ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर लगातार 3 दिन ढेर का उपस्थिति दर्ज कराने पर उसे आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। आदर्श विद्यालय में लागू किया गया है। शिक्षक विभाग का उद्देश्य शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना है। झारखंड में 26 अप्रैल से तेज आंधी और बारिश का होगा अटैक, 7 जिलों में चेतावनी की जारी। झारखंड की राजधानी समेत पूरे झारखंड में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रांची में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल को राज्य में कई हिस्सों में गर्मी के राहत मिलने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में आंधी और बारिश की संभावना है। झारखंड में यहां बनेगा शानदार एयरपोर्ट, एनओसी की प्रक्रिया तेज और 3 राज्यों के लिए साबित होगा गेम चेंजर। पूर्वी सिंहभूम में धालुमगढ़ एयरपोर्ट और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण और वन विभाग से एनओसी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उपायुक्त अन्याय मित्तल ने समीक्षा बैठक से अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। धालुमगढ़ एयरपोर्ट के लिए वन विभाग की भूमि की एनओसी प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया, ताकि विकास कार्यों के लिए गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना की 2 निर्माणधारी परियोजना को देखा। रांची में मेगा ट्रेंड एग्जीबिशन सेंटर बनाने में मदद करेगा बार्सिलोना। पेशा कानून को लेकर राजस्व मंथन 3 प्रस्ताव पारित। झारखंड में पेशा कानून 1996 अवलंबित लागू करने की मांग। बाइक की चपेट में आने से बच्चे की मौत, गोड्डा में सड़क पार करते समय हुआ हादसा, मोटरसाइकिल की सवार 2 लोग जख्मी। पहलगाम हादसे में मृतकों के लिए विशेष नमाज, स्वास्थ्य मंत्री बोले गुलमार्ग में सांसद निशिकांत दुबे को सुरक्षा मिली, पर्यटकों को नहीं। पलामू में वाहन चेकिंग के दौरान युवक गिरफ्तार, बिना हेलमेट बाइक चला रहे आरोपी ने देसी कट्टा बरामद, साथी का भी खुलासा।
देवघर बस स्टैंड विवाद में नया मोड़, नगर आयुक्त ने एसोसिएशन से मांगा रूट प्लान, सेक्टर से बचे नहीं गुजरेगी। पाकुड़ में बासलोई नदी के तीसरे पुल का विरोध, 800 मीटर में 2 पुल पहले मौजूद थे, मेला स्थान पर निर्माण से ग्रामीण में रोष। बोकारो में टैंकर और स्कूटी की टक्कर, एक ही मौत, घिसटती चली गई, घटना के बाद टैंकर चालक फरार। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, रामगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर पढ़ी नमाज, सड़क पर प्रदर्शन। सेफ्टी और प्रताड़ना की शिकायत पर फिटर का एक्शन, गिद्दी सीएल पर, स्टेशन के फोरमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर बिजली सप्लाई बंद। धनबाद में संजय यादव के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, जल छिड़काव और रोजगार की मांग, महिलाओं की अगुवाई में कंपनी का काम रोका। बोकारो में चित्रगुप्त महापरिवार का सम्मान समारोह, 230 चित्रांशों को मिले सेरेमनी, मेधावी छात्रों को चित्रांश रत्न में नवाजा जाएगा। लातेहार में सांप के डसने से महिला की मौत, घर की सफाई के दौरान सर्प ने डसा, अगले दिन अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास दुकानों में लगी आग, 15 दुकानें जलकर हुई राख, लाखों के नुकसान की आशंका, 40,000 का पुराना बाजार तबाह। पहलगाम हमला, झारखंड के मंत्री ने मांगा हिमाचल, सीएम का इस्तीफा, बोले गृह मंत्री रक्षा मंत्री जवाबदेही नहीं दे रहे, तो मैंने कहा कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही नैतिकता दिखाएं। मॉल में गोली चली, धनबाद सीओ का भांजा जख्मी, अफरा तफरी में बीच 45 मिनट तक मॉल के फंसे रहे लोग, बिल्डर के पिस्टल से हुई थी फायरिंग। आतंकी हमले के विरोध में छात्राओं का प्रदर्शन, धनबाद के बीएसएस महिला कॉलेज की छात्राओं ने लगाए नारे, कड़ी कार्रवाई की मांग। गुमला में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, विश्व हिंदी परिषद और बजरंग दल ने बंद किया आह्वान, वाहनों का परिचालन भी ठप। पलामू में बकरी बांधक को विवाद में विवाह की महिला हत्या, जेठानी ने बेटियों संग मिल ने पीटा, रांची में इलाज के दौरान हुई मौत। देवघर में 2 महिलाएं शराब की खेप के साथ पकड़ाई, ट्रेन के डिब्बे में बोतल टूटने के बाद हुआ खुलासा, बिहार ले जाने की थी तैयारी। हजारीबाग के जंगल में मिला युवक युवती का शव, कोनार डैम के पास सुनसान जगह पर खड़ी थी लाश, प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। झारखंड में 21 जिलों का अधिकतम पारा पहुंचा 40 डिग्री पार, देवघर समेत 8 जिलों में मौसम भारी के असर, कल से बदल जाएगा स्कूल का समय। सगाई में जा रहे पलामू में 2 लड़कों की मौत, रांची में दिल्लीनगर मार्ग पर बाइक पेड़ से टकराई, लेस्लीगंज जाने के दौरान हुआ था मौत। गुमला में मिली युवती का जला लाश, गला रेतकर मारने के बाद जलाने की आशंका, घटनास्थल में मिला खून से सनसना